भाइयों को राम राम। नंदेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना। ये कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान शांतनु महाराज जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने द्वितीय गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संपेक्ष में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठरा अग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कलापकालीन अग्नि के समान व तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंचार से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें तो मृत्यु का सम्मान करने वाली परविद्या प्राप्त हुई थी। वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाना? मुने लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंध को गणाधाकारी प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिवलीला नृत्य श्रवण करने की विशेष लालसा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संतनु कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संतनु जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथम कोय की जब यतंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उनसे गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानववीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णता अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर पत्थरों को बुरी तरह मारने लगे, तब ग्रंथों के जानकर परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिनी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्य के बीच से वेद श्रेष्ठ शुक्राचार्य उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज नाव उठा ले जाता है। शांतनु जी कहते हैं, महेश्वर
बहुदग के यों कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विद्यमान थे। वहां शमशक देते हाथ में पासा खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उस महादित्य को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सर्प हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करता है उसी तरह नंदेश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन मृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव के समीप आग पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें कल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय शमशक असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरजे सर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा शूद्र हित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उगामहीन प्राणी, भयहीन के उगम पति रहित स्त्री, फलविजित बाण, पुण्यहीनों की आयु, वर्त रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए, परम समूह सुरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणगंगण में छोड़कर भाग जाते हैं उनकी प्राप्ति अपयश रूपी काली मां से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पूरे जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात जिनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्य के राजा के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुसुंडी, भिंडीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवाड़, पटीस, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा
परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमसान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक नंद, सकनंद नंदी, सोम नंदी और वीर मेघमे और महाबली देशका आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधकों को अंधा कर बना दिया। फिर तो पत्थरों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मांड, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा परम खासुर संग्राम भी दीख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख रहा पड़ा। जैसे दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंद ने वेश्योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के प्रखर पंचार से शुक्र रूप में लिंगमार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विधर रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकलना हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे शिवलिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियां की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसे दशा में मैं आप शत्रुघ्न की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती है और आप अंत मूर्ति भी है। आप संपूर्ण सुरों और की कामना पूर्ण होने वाले हैं तथा अष्ट दृष्टि देकर आप संहार की भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? शांतनु महाराज जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से पुनः सेनाओं में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटना में प्रवेश करते हैं, व्यास जी इसी प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वही वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो।